हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शाहबाज आलम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से आप लोगों से बात कर रहा हूं। सोचा कि आज आप लोगों से बात करूं, कुछ अपनी बातें शेयर करूं, कुछ अच्छा सा। दुनिया जिस तरीके से निगेटिव रूमर को फैलाती जा रही है कि कोविड कोविड चारों तरफ की, लेकिन फ़िलहाल आप इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखिए और यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। अगर आपको रमज़ान के मौसम में क्वारंटीन, तो वैसे भी लोग रमज़ान में ज़्यादातर रहते हैं, सोते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कितना ख़ास इम्पैक्ट जो है रमज़ान के महीनों में पड़ता है। जिस तरीके से हम दूसरे शेड्यूल में रमज़ान के दूसरे कामों के लिए चेंजिंग करते हैं, इसी तरीके से थोड़ा सा कोविड के लिए करना पड़ता है, इधर से उधर हो जाता है। स्टडी तो किसी भी टाइम हो जाती है, आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। और रहेगी बात लॉकडाउन की, तो कभी कभार 1-2 दिन के लिए हो गया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। कभी कभार एक हफ्तों में तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम सो करके पूरा दिन गुजार देते हैं। और मौलाना आज़ाद साहब को बस सुन देखिए, लाइफ का 7वां दिन क्वारंटीन में गुजरा। अभी पिछले दिनों की बात है, एक आईएएस ऑफिसर का एक इंटरव्यू आया था। उसने इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरीके से ये आइसोलेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक इसी तरीके से मैंने आइसोलेट हो करके आइस क्रैक किया था। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। अगर रमज़ान के मौसम में अगर आपको खजूर मिल रही है रोज़ा इफ्तार करने के लिए, और सहरी बेहतरीन आप कर रहे हैं, और सूरज की शुआएं जो है आपका सुबह सुबह इस्तकबाल कर रही हैं, तो फिर यह कैद कहाँ है। ये तो मौलाना आज़ाद साहब का कॉन्सेप्ट है। अगर सूरज की शुआएं आपके लिए आ रही हैं, क्वारंटीन गोया कि समझ लीजिए एक आर्टिफिशियल सेल्फ प्रोड्यूस्ड कैद है, लेकिन कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से बात क्या करूं, लाइव अगर होता तो बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन होता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दिल्ली में जिस तरीके से रूमर फैलता है, यूपी से खबरें आती है, हम दिल्ली वालों को बताया जाता है, अरे दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया, दिल्ली में फुद्दू हो गया। कुछ नहीं ऐसा है, नॉर्मल लाइफ है। कल तो वीकेंड लॉकडाउन था, उसका पहला दिन था, और सुबह 6 बजे शहरी के बाद में बोंटा पार्क गया रिज में, और वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया। हम 2 लोग थे और देखा कि सार्वजनिक वाहन बसें 234 नंबर बस और एसी था, नॉन एसी सारी बसें अपने रूटीन पे चल रही थी। बस ख्याल रखना पड़ता है कि मास्क वगैरह पहने रहिए और हाथ धोते रहिए, अपने को बचा के रखिए, और जो टारगेट है, गोल है, उस पर जो है नज़र रहनी चाहिए। कोविड इम्पैक्ट है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ में आपका जो गोल है वो भी एक इम्पैक्ट फैक्टर है। अगर आपको कोविड से बचना है और कोविड से बच करके आगे जाना है, तो दूसरा रास्ता आपके लिए, जो आपका गोल आपने सेट कर रखा है, उसको भी अचीव करना है। ये दोनों चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं। चांद और सूरज की तरह दोनों चीज़ें, एक जाएगी एक आएगी, एक जाएगी एक आएगी। तो इस रोटेशन में इसको साथ साथ चलाइए। रूट अपने हिसाब से, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक की को समझते हुए, उसके चीज़ों को समझते हुए आप उसमें चेंजिंग कीजिए। अब देख लीजिए, मैंने थोड़ा रूटीन चेंज किया, रात में देर से सोता हूँ, अगर नींद आ गई तो सो गया, नहीं आई तो सहरी करके ही सोना होता। और ये इतना अच्छा है कि जैसे कहते हैं ना कि रात जागने से पेट डाइजेशन ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आपकी हैबिचुअल लाइफ बन गई इस तरह की, तो ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में रात में ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, करते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। पूरी लाइफ को इस तरीके से मत कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए किया जा सकता है, 4 महीने के लिए किया जा सकता है, 3 महीने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका तो वही है कि आपको, जैसे कहा गया, अरबी कहावत है, जालल्लाहु लैलन लिन्नौम जालल्लाहु नारन लिल अमल। अल्लाह ताला ने दिन को काम करने के लिए बनाया है और रात को सोने के लिए बनाया है। तो इस तरह से
चीज़ें हैंडल की करना पड़ता है सब चीज़ों को। और पॉजिटिव सोचिए, रूमर पे इतना ध्यान मत दीजिए जो हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जितना हो सकता है आपके हाथ में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने दोस्तों को पॉजिटिव वाइब्स से के थ्रू उनको एनर्जी दीजिए, उनको ज़िंदगी जीने दीजिए, जीने की एक उम्मीद दीजिए। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाइए। जीवन प्रत्याशा जो HDI है ना, उसमें एक जीवन प्रत्याशा भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर हमें अपने देश की ग्रोथ को आगे ले जाना है तो हमें जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ाना होगा। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते रहिए और लोगों को ज़िंदगी जीने की उम्मीद देते रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और सफाई का ध्यान तो वैसे भी नॉर्मल लाइफ में देना पड़ता है, कोविड में थोड़ा खास ध्यान दे दीजिए। नहाना है, आप रेगुलर ही नहा सकते हैं। वैसे कभी कभार स्किप भी हो जाता था, लेकिन आप रेगुलर ही नहाइए। आप सुबह उठ करके नहाइए तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से कम हो जाती हैं। और एक्सरसाइज कीजिए। जो मेरे दोस्त गांव के हैं वो नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद रूटीन बना लें, हर हाल में वो अपने गांव से निकल करके पूरब के इलाकों में जाएं, 1-2 किलोमीटर दौड़ें। और इसी तरीके से पश्चिम के इलाके में जो लोग रहते हैं वो लोग वहाँ पर रहते। और जो भी यूपी और अदर स्टेट के या दिल्ली में जो लोग, दिल्ली में बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आप सुबह सुबह में आप 5 बजे 6 बजे आराम से 1-2 किलोमीटर रन कर सकते हैं बिना ट्रैफिक के। ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता है आजकल, वैसे भी बहुत कम ही रहता है। 5-6 बजे कौन शहरों में उठता है, सब लोग 10 बजे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से रनिंग को और एक्सरसाइज को ज़रूरी कर लीजिए। और मुसलमान भाई जो लोग हैं सब नमाज का एहतमाम करें बाकायदा जमात के साथ। तो इस टाइम जमात के साथ मैं क्या कहूँ, लेकिन परमिशन तो है, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप पढ़ सकते हैं। 2 गज की दूरी, एक मतलब 6 फीट की दूरी पर एक आदमी खड़ा हो जाए। चीज़ें अगर नहीं भी हो सकती घर में पढ़ें। बहरहाल नमाज तो हर हाल में फ़र्ज़ है, कोई ऐसी सूरत अभी नहीं आई है कि नमाज को जो है साइड में किया जाए। नमाज बहुत मुफीद रहेगी हम लोगों को, वह हमारे जो सोचने का तरीका है, अल्लाह से दिल लगाने का। वैसे भी लोग जो है आम दिनों में खुदा से दूर हो जाते हैं। और ये वक्त अच्छा है खुदा से करीब होने का, तो ये भी एक अच्छा मौका है। और जितने भी देश के नौजवान हैं, नए न्यू इंडियंस, वो सब देश हित में सोचते हुए और कोविड को हराने का अज़्म करें। और इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर है। और मैं फिर एक मर्तबा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। हम लोग किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी या मोदी जी इसके दोषी होते तो सोचो झारखंड में और राजस्थान में कोविड और महाराष्ट्र में कोविड क्यों है। और इसी तरीके से अगर इसके जो योगी जी और मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं तो ये सब चीज़ें नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं। अगर इसकी जगह पे कांग्रेस अगर होती तो क्या होता। तो क्या आपको हो सकता है 10% की तब्दीली आ जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। 1 अरब 42 करोड़ की आबादी वाले देश में हम रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, 5वीं अर्थव्यवस्था है हमारी पूरे विश्व में 5वीं 6वीं अर्थव्यवस्था है। इतनी भारी भरकम अर्थव्यवस्था, इसको कंट्रोल करते हुए अगर इसको हम लॉकडाउन या इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान को देख लीजिए, उसकी अर्थव्यवस्था कुछ है ही नहीं। और अगर वो लॉकडाउन लगा दे तो क्या होगा, अबे जितनी है उससे भी डाउन चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मैं बना होगा कि सर दिख ही नहीं रही, वो नीचे चली गई, ख़त्म हो जाएगी। तो हमें अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना है, बनाए रखने की चुनौती है। जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, जिसके पास मेडिकल सेवाएं भी इतनी ज़्यादा ना हों, HDI में उसकी रैंकिंग सबसे डाउन हो, हमारी 131 131 है तो खैर कम से कम, उसकी तो देखिए पता नहीं कहाँ होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, रोमर पे ध्यान मत दीजिए, अपने टारगेट को फोकस कीजिए।
ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है इंशाल्लाह। लेकिन फिर आपसे लोग आपका स्टैंडर्ड पूछेंगे, आप क्या बने, क्या हो। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पता है कौन पूछेगा? ये मोहल्ले के लोग पूछेंगे। ये 6, 7, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, MA, ये सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं, कोई पता चलता है वहाँ फला डिग्री कॉलेज में है, कोई पता चलता है कि राजकीय कॉलेज में पढ़ा रहा है, कोई पता PCS की जो है रैंक पर जो है, वो सब भूल जाएंगे। कुछ नल्ले टाइप के लोग होंगे, पूछेंगे घर पे पूछेंगे कि आप कुछ नहीं कर सके। इस वजह से कामयाब होना ज़रूरी है साथियों, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि कल ही हो जाए कामयाब। जहद मुसलसल होना चाहिए, कामयाबी मिल जाए कोई बात नहीं, थोड़ा देर से सही ले लेंगे, लेकिन शाहीन की तरह हमें रुकना नहीं है। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। घबराना नहीं है, हर हाल में खड़े रहना है, खड़े रहना है, खड़े रहना है। तो ठीक है साथियों, मेरे देश के नौजवान साथियों, हम कोविड का मुकाबला भी कर रहे हैं और अपने टारगेट पे भी नज़र जमाए हुए हैं। ठीक है, बाय।